नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना दे दूं कि पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस ऐप में सीटीईटी, यूपीटीटी, टीजीटी, पीजीटी और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो वहां से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए कार्रवाई होगी तेज। भर्ती एजेंसियों को निर्देश, समूह ग के लिए यूपी ट्रिपल एससी कराएगा परीक्षा। राज्य सरकार इस साल 1 लाख से अधिक खाली पदों पर भर्ती करेगी और इसके लिए शासन ने भर्ती एजेंसियों व विभागों को तेजी से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ये सूचना आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में अलग अलग तरह से दी है। नीचे लिखा है कि राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर के एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मिशन रोजगार तय रणनीति के तहत चल रहा है। इसके लिए एक ओर नए स्टार्टअप स्थापित करने पर जोर है तो दूसरी ओर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग की भर्ती कर यहाँ पर लिख के करीब 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए तेजी से दिखाने को कहा गया है। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा अपनाने का फैसला किया है। इसी तरह बेसिक शिक्षा परिषद में 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये अब सरकार की प्रवक्ता का बयान है कि बेसिक शिक्षा में भी भर्ती होगी। इसलिए अब आप लोग तैयार हैं कि जो प्राइमरी की भर्ती है वो यूपीटीटी के बाद में जरूर आएगी। आगे लिखा हुआ है कि 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार इस पर जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। माध्यमिक शिक्षा में भी 20,000 से अधिक पदों पर चयन होना है। राज्य लोक सेवा आयोग इस साल 8,000 से अधिक पर चयन करेगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है ये टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उसकी बात हो रही है और राज्य लोक सेवा आयोग से भी बहुत सारी जो भर्तियां यानी कि पीसीएस के अलावा आरओ, एआरओ और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बहुत सारी जो भर्तियां होनी हैं वो और एलटी ग्रेड, तो ये सब भर्तियां जो होंगी वो लोक सेवा आयोग से होंगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी नई भर्तियां करेगा। कौशल विकास मिशन ने भी इस साल 5 लाख से अधिक परंपरागत शिल्पकारों और युवाओं को रिक्विजिशन ऑफ प्रायर लर्निंग और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के तहत व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देने की तैयारी बनाई है और यही सूचना इस समाचार पत्र में भी दी है। तो कुल मिलाकर के ये जो सूचना है ये शासन की तरफ से दी गई है, लेकिन माना तब जाएगा जब ये जो विज्ञापन है जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगी। तो ये सरकार की तरफ से ये बयानबाजी अभी लगातार जारी है समाचार पत्रों में और मुझे नहीं लगता है कि इस साल कोई भी भर्ती पूरी हो पाएगी। एक भी भर्ती नहीं पूरी हो सकती है इस साल, क्योंकि अब आने वाले समय में ये पहले तो ग्राम पंचायतों के चुनाव शुरू होंगे। आज के समाचार पत्रों में आया कि अप्रैल में होंगे चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष के और उसके बाद में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो जाएंगी और इन्हीं आयोग के अध्यक्ष कर्मचारियों को नोडल ऑफिसर बना दिया जाता है, कहीं कुछ बना दिया जाएगा। और इतना लेट कर दिया है इन लोगों ने कि ये सब जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करें तो अभी तक जो है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं आया है और इसके लिए कल प्रयागराज के बालसन चौराहे पर विद्यार्थी बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, इसलिए आप लोग भी जो आसपास के लोग हों प्रयागराज के तो वो लोग जरूर आएँ। इस साल ज़्यादा से ज़्यादा यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात करें तो पीईटी का विज्ञापन आ सकता है और उसके बाद में हो सकता है कि पीईटी की परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई भी भर्ती जो पीईटी के बाद होनी है किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा हो पाएगी या कोई भी भर्ती पूरी हो पाएगी। तो इतना सरकार धीमा कार्य कर रही है खासतौर से भर्तियों को लेकर के, चाहे वो चयन बोर्ड हो, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो। तो ये समाचार पत्रों में तो 1 लाख भर्तियां रोज आती हैं, 50,000 भर्तियां रोज आती हैं और विद्यार्थी इससे काफ़ी नाराज हैं और परेशान हैं कि सरकार अगर ऐसे दावे करती है तो यूपी ट्रिपल एससी के जो पुराने परिणाम हैं जो आ चुके हैं कम से कम उनकी ज्वाइनिंग करा दे। जो प्रारंभिक परीक्षा जिन भर्तियों की हो चुकी है उनकी मुख्य परीक्षा ही करा दे।
पीईटी तो होगा, वो अलग भर्तियों के लिए है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पुरानी भी भर्तियां हैं जिनकी प्री परीक्षा हो रही है मगर सालों से मेंस ही नहीं हुआ है। तो यहाँ से सरकार की जो रोजगार नीति है उसके बारे में समझ में बातें आती हैं। सरकार भर्तियों का दिखावा तो देना चाहती है कि सरकार भर्तियां कराना चाहती है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याएं, कुछ विधिक समस्याएं हैं, कुछ कमियां हो जाती हैं, चाहे वो कोर्ट की कमियां हों, चाहे वो अधिकारियों की कमियां हों, इसकी वजह से जो है भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। और लेकिन असल बात यह है कि जो सरकार है वो नियुक्ति नहीं किसी को देना चाहती है, नियुक्ति नहीं देना चाहती है। इसीलिए जो यूपी के वीडियो के अभ्यर्थी हैं जिनका फाइनल परिणाम आ चुका है उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और किसी भी विभाग में हमको देखने को मिलता है अभी एलटी ग्रेड के जो पूरे विद्यार्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो सरकार जो है विद्यार्थियों को वास्तव में नौकरियां नहीं देना चाहती है, वो अपने राजकोष से वेतन नहीं देना चाहती है। और इसीलिए ये अपना जो कार्यकाल पूरा कर लेगी उसके पहले हो सकता है कि 2-4 भर्तियों के विज्ञापन आ जाए, लेकिन वो सभी भर्तियां भी पूरी नहीं हो पाएंगी इस कार्यकाल में। ऐसे हजारों बिंदु हर किसी न किसी भर्ती में आते रहते हैं। जैसे बिंदु आए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 5 बिंदु बाधा। प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 5 बिंदु बड़ी बाधा बने हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 1 माह पहले 5 दिसंबर को इन बिंदुओं का जवाब मांगा है और अब तक विभाग ने कोई जवाब नहीं भेजा है और प्रतियोगियों को डपटा कि वे जवाब नहीं मांग सकते। तो इस तरीके से जो भर्तियां हैं वो रोक दी गई हैं उत्तर प्रदेश में। हकीकत यही है और इसके अलावा कोई दूसरी सच्चाई नहीं है। कभी आरक्षण को लेकर के विवाद है किसी भर्ती में, यह विवाद बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि महिला महाविद्यालयों में अंकित क्रमांक 36 पर संगीत में 1 पद ओबीसी व क्रमांक 34 पर संगीत वादन में 1 पद समान वर्ग का अंकित है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि रिक्त संगीत विषय का पद गायन में है, तबला या सितार में है या किस विषय में है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि बिना क्षैतिज आरक्षण के विज्ञापन निकालना संभव नहीं है। प्रतियोगियों का कहना है कि 2 संस्थानों के बीच में उनका चयन फंसा है, इसमें शासन हस्तक्षेप करे। और उच्च शिक्षा निदेशक ने आश्वस्त किया कि जल्द ही इन बिंदुओं का जवाब भेजा जाएगा। खैर, हम बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से आने वाली भर्ती की। इसके बारे में समाचार पत्रों में तो सूचना नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रीडर, क्लर्क, लिफ्टमैन, चपरासी इत्यादि के जो है काफ़ी पदों पर भर्ती की तैयारी है। और बहुत जल्द सबसे पहले आरओ की भर्ती के विज्ञापन आएगा और उसके तुरंत बाद क्लर्क की भर्ती लगभग, जिसमें 1200 पद हो सकते हैं और ग्रुप डी के लगभग 1500 पदों की भर्ती हो सकती है। और चूंकि जो पिछली भर्तियां हैं वो लगभग सभी पूरी हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति रुकी थी वो भी पूरी हो चुकी हैं और बहुत सारे जो पद हैं वो अब फिर से रिक्त हैं और उन पर अधियाचन भी आ चुका है और उस पर भर्ती का जो काम है वो चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भर्ती अभी हाल ही में एचडीएस की जो नोटिफिकेशन है वो आया था हायर जुडिशियल का, और यह कुल मिलाकर के भर्तियां निकलना शुरू हो गई हैं और इसके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहें। ये जो भर्ती है वो फरवरी के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। फरवरी के प्रथम पखवाड़े में लगभग 10 से 15 फरवरी के आसपास। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है डेट बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। जिस दिन फाइल में सिग्नेचर होता है, जिस दिन अनुमोदन मिलता है, उसी दिन जो विज्ञापन जारी किया जाता है। इसलिए ये जो नोटिफिकेशन है वो अपने अंतिम चरण में है और जो मैंने बताया अभी आप लोगों को लगभग 10 से 15 फरवरी के आसपास आरओ का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लिखा क्रेड परीक्षा के लिए हिंदी छोड़ बाकी विषयों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित की जानी है और इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन इसमें हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शामिल नहीं किए हैं। हिंदी में सीटों को लेकर हुए विवाद का अभी निपटारा भी नहीं हुआ। अगली सूचना एसएससी की लिखा जल्द करें सीजीएल का आवेदन, अंतिम तिथि का ना करें इंतजार। एसएससी सीजीएल की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है और उसके पहले सभी विद्यार्थी आवेदन कर लें, इसके बारे में अपील की गई है। अगली सूचना है तीसरी काउंसलिंग की। महानिदेशक स्कूली शिक्षा प्रयागराज आए हुए हैं। उनसे विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था तीसरी काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया था।
वहीं पर उसके बारे में आज भी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर के धरना भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांगों से महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने तीसरी काउंसलिंग तक इंतजार करने को कहा है। भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांगों के 5 सदस्यीय दल से बातचीत के बाद विजय किरण आनंद ने कहा कि अनशन खत्म करें, जब तीसरी काउंसलिंग होगी तो आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। वहीं दिव्यांगों ने जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रखेंगे, ऐसी चेतावनी दी है और ऐसी बातें कही हैं। और दिव्यांगों के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे और भी अभ्यर्थी 69,000 के जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी हालत खराब हो चुकी है। ये विद्यार्थी हैं त्रुटि संशोधन के। अगली कुछ सूचना है मध्य प्रदेश की। लिखा है MPPSC में बड़ा बदलाव, आंसर सीटी में ही लिखे होंगे प्रश्न, उत्तर के लिए शब्द सीमा के मुताबिक रहेगी खाली जगह, जो उत्तर प्रदेश में 2015 से ही लागू हो चुका है। जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें एक प्रश्न रहेगा, उसके बाद में कुछ जगह दी जाएगी। 200 शब्दों में अगर लिखना होगा तो 200 शब्दों के लिए जगह दी जाएगी। अगर 60 शब्दों में कोई उत्तर लिखना होगा अति लघु उत्तरी तो 60 शब्दों की जगह लिखनी होगी, छोड़ी जाएगी। और उसी के नीचे जो है वो प्रश्न भी लिखा होगा, अगला प्रश्न। तो इससे विद्यार्थियों को फ़ायदा भी है, विद्यार्थियों को भी आइडिया चलेगा और बिना मतलब में जो विद्यार्थी कभी कभी बहुत ज़्यादा लिख देते हैं या बहुत कम लिख देते हैं उससे निजात मिलेगी। अगली सूचना है मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती का जो विज्ञापन है वो लगभग 4 साल बाद आया था। अचानक उस विज्ञापन को वापस ले लिया गया। बताया ये जा रहा है कि चूंकि 4 साल बाद ये भर्ती आई थी इसलिए विद्यार्थियों को अब आयु में छूट दी जाएगी। चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी 33 साल से जो अंतिम आयु है वो 37 वर्ष की मांग कर रहे थे, तो इसी में संशोधन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया गया है और बहुत जल्द फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग से एक भर्ती आई है जिसमें पदों की संख्या 46 है। लोक सेवा आयोग ने जिन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं उनमें असिस्टेंट डायरेक्टर शिपिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं और 28 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। पद देख लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर शिपिंग स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एवं लेप्रोसी स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एवं गैस्ट्रोलॉजी चिकित्सा विभाग की ज़्यादातर ये पद हैं और अपनी योग्यता के अनुसार विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है, आज कल मीडिया में एक बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है और वो चर्चा ये है कि जो OBC आरक्षण है उसको 3 भागों में बांट दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले भी समाचार पत्रों में ये सूचना आई थी जब पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सरकार बहुत जल्द जो OBC को 3 भागों में बांटने वाली है। उसी के बारे में कल टीवी चैनलों में भी काफ़ी न्यूज़ छाई रही। लिखा हुआ है पिछड़ा अति पिछड़ा में होगा बंटवारा। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने PS परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।